पत्नी को कहा जाता है धर्म पत्नी। पत्नी कैसी हो? धर्म पत्नी हो। आपको धार्मिक कार्य के लिए अग्रसर करे, आपको कहे कि चलो आज ये मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं, चलो आज सत्संग में चलते हैं, आपके धर्म को जो आगे बढ़ाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और कुछ पत्नियां तो पति अगर भजन पूजन भी करे तो वहां रोक टोक करते, चलो आज ये मूवी चल रहा है देखने चलो, आज वहां पार्टी हो रहा है वहां खाने चलो, आज होटल में खाना खाने चलो। ऐसी पत्नी को धर्म पत्नी नहीं कहते, क्योंकि वो धर्म को आगे नहीं बढ़ा रही है। जो पति का साथ दे, साथ में बैठ करके धर्म को आगे बढ़ाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अब धुंधुली ऐसी स्वभाव की थी, चार घर में जाकर के लड़ाई करा दे, इधर की बातें उधर करे, उधर की बातें उधर करे। नारियों के भीतर ये बहुत बुरी आदत होती है, सबके भीतर नहीं, कुछ लोग, कुछ नारियां जो इधर की बातें उधर करते, ऐसी नारी जीवन में कभी सुख नहीं पाती। इसलिए सुखी रहना हो, अगर आपको कोई कुछ कह रहा हो तो वो बात सुनो, वहीं पर छोड़ के चलो, कभी भी बुराई मत करो, एक दूसरे की बुराई कभी मत करो। अब एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान और दे देते तो सब कुछ पूर्ण हो जाता। देखो, जिस घर में धन हो, सुविधाएं हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन बालक ना हो, संतान ना हो, तो वो घर जैसा नहीं लगता। आपके पास में बड़ा सा बंगला है, खूब धन है, लेकिन उस घर में खेलने वाला, हंसने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। और एक दिन उन्होंने विचार किया, भगवान ने इतना नहीं दिया, अगर संतान देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और सोचते सोचते, विचार करते करते एक दिन आत्मदेव जी महाराज घर के पास में एक कुआं था, वहां गए हैं, बैठ करके रो रहे हैं। ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मैं मर जाता हूं, मरने में ही भलाई है। ऐसे जिंदगी किस काम की जिसके पास में एक बालक नहीं है, इस वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? रो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं, प्राण त्याग कर दूं। देखो, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो उस समय कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहते जब आप बहुत खुश होते हो उस समय वचन मत दो। जब आपको बहुत क्रोध आए उस समय मुंह से कुछ मत बोलो। और जब आप बहुत दुखी हो उस समय कोई भी फैसला नहीं लो, क्योंकि दुख के घड़ी में लिया हुआ फैसला गलत ही होता है। बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, हम दुखी हैं, रो रहे हैं, तो अधिकांश लोग ऐसे परिस्थिति में मरने का सोचते हैं। कभी अच्छे नंबर नहीं आए, फेल हो गए एग्जाम में, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब कैसे माता पिता को बताएं, इससे अच्छा तो हम मर जाते हैं। इतनी बड़ी गलती हम लोग करते हैं। इसलिए कभी भी दुख हो अपने माता पिता के पास जाकर के बैठो, अपनों के साथ बैठिए। एक बार आप फेल हो गए तो क्या, आप दोबारा भी आप ट्राई कर सकते हो। कहते हैं हमारे जीवन में जितना भी असफलता हमको प्राप्त होता है वही सफलता के लिए सीढ़ी बनता है। इसलिए कभी भी हार होने से मत डरिए। हार का अर्थ यही है आपको भविष्य में जीत मिलने वाला है, इसलिए हिम्मत रखिएगा। तो आत्मदेव जी महाराज वहां बैठ करके रो रहे हैं, मरने का सोच रहे हैं, आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। इतने में पास से एक साधु बाबा आए हैं। साधु बाबा ने जैसे आत्मदेव जी को रोता हुआ देखा, उनको लगा कि भगवान का भजन कर रहे होंगे, भगवान नहीं मिले इसलिए रो रहे हैं। पास में जाकर के खूब समझाया, देखो पंडित जी आप ऐसे मत रोइए, एक दिन भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। आप जैसे भक्त को एक न एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि देखो बाबा जी, हम भगवान के लिए नहीं रो रहे, तो
हम तो बालक के लिए रो रहे हैं। अब यहाँ जैसे साधु बाबा ने सुना तो समझाने लगे, देखो जो व्यक्ति जैसा होता है ना वो सभी के लिए वैसा ही सोचता है। अगर हम धार्मिक हैं तो सब हमारे नजर में धार्मिक हैं, अगर हम बुरे हैं तो हमारे नजर में सभी बुरे दिखते हैं। तो आज साधु बाबा को लगा, वो संत थे तो उनको लगा कि ब्राह्मण भी इसलिए रो रहे, भगवान के लिए रो रहे, ये तो बेटा के लिए रो रहे थे। आत्मदेव जी कहते हैं, साधु बाबा आप आए हो तो एक काम करो, हमें एक संतान प्रदान करो। अब बाबा जी कहते हैं, देखो ब्राह्मण, आप इस प्रकार जितना बालक के लिए रो रहे हो ना, इतना अगर भगवान के लिए रोते तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते। दुनिया के लिए हम रोते हैं, संतान के लिए, बच्चों के लिए रोते हैं। अगर उसके साथ में अच्छा संस्कार नहीं, आपने अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चे भी माता पिता का सम्मान नहीं करते। आज आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको माँ बाप ने खूब मेहनत करके पढ़ाया, आगे बढ़ाया, ऊंचा स्थान दिलाया, तब जा करके बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ देते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और ऐसों के लिए रोना उचित नहीं है। संसार के लिए मत रोइए, रोना है तो परमात्मा के लिए, भगवान के लिए रोइए। अगर आपका आंसू एक बूंद भी भगवान के नाम से निकला, प्रभु के चरण में निकला, तो भगवान उस आंसू को भी मोती बना देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। खूब समझाया, लेकिन कहते हैं ना, जब तक सामने वाला व्यक्ति समझना ना चाहे तो समझाने वाला कितना भी मेहनत करे, कितना भी समझाए, उसे एक बात भी समझ में नहीं आएगी। अगर हम आपको समझाना जो चाहें, अगर आप स्वयं समझना नहीं चाहें तो हम कितना भी बोलें, 10 घंटा यहाँ बैठ करके बोलते रहें, आप लोग को बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। अब आत्मदेव जी अंतिम में कहते, बाबा जी मेरी बात सुनिए, अगर आपको देना हो तो एक बालक दे दो, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। और वो हत्या का पाप आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब बाबा जी विचार करते हैं, संतान के लिए इस प्रकार ये तड़प रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो बाबा जी भी, संतों का हृदय भी कोमल होता है, उन्होंने कहा कि फल है, फल ले जाकर के पत्नी को खिला दो, आपके घर में बालक होगा। अब तो आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, फल को लिया, बाबा जी को प्रणाम करके तुरंत गए घर में, दौड़ करके गए। धुंधुली को बाहर से बुला रहे, अरे देवी बाहर जल्दी आ जाओ। धुंधुली दौड़ के आई, पति कोई अच्छा सा उपहार लेके आया होगा। अब पति एक फल दे रहे हैं, इस फल का क्या करना है, ये फल खा लो, खाने से हमारे घर में संतान होगा, बालक का जन्म होगा। अब धुंधुली पति के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, जी जी करती थी। अब जैसे अंदर गई, पति खुशी के साथ में पत्नी को फल दे करके बाहर अपने काम करने के लिए निकल गए। अब धुंधली फल को देखती है और विचार करते, फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं तो बालक होगा, होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, विश्वास भी नहीं है। कभी कभी विश्वास की कमी से भी हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी आप करो तो विश्वास के साथ में करो, क्योंकि विश्वास में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। अब धुंधुली ने जैसे फल को देखा, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं तो अगर बच्चा हुआ तो उस समय घर में आग लग गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया तो मैं कैसे भागूंगी। अब कईयों के घर में भाभी के यहाँ जब बालक होने वाला होता है तो ननंद आ जाती है। और धुंधुली को ये भी टेंशन है कि कहीं ननंद आकर के हमारे घर को साफ न कर ले। प्यार से बोलो। धुंधुली विचार करती है कैसे फल खाऊं। इतने में बगल से सखी आई, धुंधुली की मित्र थी। अब जैसे आई, धुंधुली को शांत बैठा हुआ देख करके कहती है, आज क्या हो रहा है, आज पूरे मोहल्ला में सन्नाटा। अगर धुंधुली एक दिन मौन रहे तो बिल्कुल शांति होता था, बहुत बोलती थी। अब
सखी कहती है धुंधुली बताओ क्या बात है, पूरी कहानी बताई। तो सखी बोली कि अगर ऐसा है तो तुमको फल खा लेना चाहिए, संतों का प्रसाद अगर मिला है तो प्रसाद से तुम्हें बालक अवश्य होगा, लेकिन पहले तुम्हें विश्वास करके खाना हो। तो वो चली गई समझा करके। फिर भी धुंधुली सोच रही क्या करूं क्या करूं। इतने में उसकी बहन आ जाती है। अब बहन ने जैसे पूछा दीदी क्या बात है, पूरी कहानी बताई। तो बहन बोली धुंधुली जैसी थी उससे ज्यादा चतुर उसकी बहन थी। बहन बोली दीदी चिंता मत करो, ये जो फल है गाय को खिला देते हैं, परीक्षा के लिए संतान होगा कि नहीं होगा। और हमारे गर्भ में एक बालक है, ये बालक हम आपको दे देंगे, हमारे पति को कुछ द्रव्य दक्षिणा दे देना, वो भी मान जाएंगे। ये जो उपाय है इनको अच्छा लगा। तो उसके बाद में धुंधुली ने अपने 9 महीने तक जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला रहती उसी प्रकार अभिनय धुंधुली ने किया जैसे वो गर्भवती हो। 9 महीने अभिनय किया और उसके बाद में जैसे बहन के यहाँ संतान का जन्म हुआ, बालक हुआ, तो पति को कहती है कि हमारे घर में संतान हुआ, बालक हुआ है। अब पति देव बड़े प्रसन्न हो गए, आत्मदेव जी खुश होकर के मोहल्ला में लड्डू बांटने लगे, खूब उत्सव मनाया, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। अब बालक तो हुआ और इसके ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बालक कैसा था? बोले कान गाय के जैसा था और शरीर मानव का जैसा था, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब ये जो बहन का बेटा था इसका नाम रखा, क्या नाम रखा पता है आपको? धुंधुकारी। धुंधुली ने कहा हमारा नाम धुंधुली तो बेटा का नाम होगा धुंधुकारी।